गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए आज की डेली करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। 24 सितंबर 2025 की जो भी करंट अफेयर है, जो भी बातें रहे, सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, सारे के सारे कवर करेंगे। देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, क्या रहे नंबर 1 पर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ITBP, यानी जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स रहे। ध्यान में रखिएगा, जो तिब्बत बॉर्डर यानी जो चाइना बॉर्डर पर है ITBP, जो कि रिसेंटली किससे नियुक्त करवाए गए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल के रूप में, DG के रूप में। इससे पूर्व कौन थे, किसे रिप्लेस करिए, वो है राहुल रसगोत्रा। ये तो पता ही होगा ना, राहुल रसगोत्रा इन्होंने थे। एंड इनके बाद जो बनने वाला है, बने हैं अभी के टाइम में, वो है प्रवीण कुमार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्रवीण कुमार। ध्यान में रखना, प्रवीण कुमार हाल ही में बने हैं। एंड कल भी हमने डिस्कस करी थी किसके बारे में, जो प्रवीर रंजन सिंह रहे। कौन रहे, प्रवीर रंजन सिंह रहे। इन्होंने किसकी बने थे, इन्होंने जो CISF रहे, CISF रहे, यानी जो सिक्योरिटी, जो इंडस्ट्रियल, जो क्या रहे, सेंट्रल जो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, इसकी बने थे डायरेक्टर जनरल के रूप में। ध्यान में रखना सारे के सारे। फिर बात करें ITBP के बारे में, यानी जो रिप्लेस करिए इन्होंने किससे, जो प्रवीण कुमार है, इन्होंने राहुल रजगोत्रा को रिप्लेस करिए। एंड ITBP की बताना, ITBP की स्थापना बताना। ITBP की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 में इसकी स्थापना रही। फिर हेडक्वार्टर कहाँ रहे, हेडक्वार्टर आपको मिलने वाला है न्यू दिल्ली में मिलने वाला है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर। एंड इसके जो मोटो क्या है, जो कि मोटो यही है कि शौर्य एंड क्या रहे, शौर्य, लिख देता हूँ आपको, शौर्य दृढ़ता कर्मनिष्ठा, शौर्य दृढ़ता जो कि कर्मनिष्ठा रहे। यही थीम है, ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं क्या आ रहा है, डिटेल में क्या आ रहा है। प्रवीण कुमार, नाम याद रखना, ये है प्रवीण कुमार। वो जो हमने डिस्कस करी प्रवीण रंजन, ध्यान में रखिएगा। वेस्ट बंगाल जो कि कैडर से रहे, इन्होंने वेस्ट बंगाल कैडर से। एंड अपॉइंट द ITBP डायरेक्टर जनरल के रूप में। द अपॉइंटमेंट जो कि कमेटी ऑफ दी जो कि कैबिनेट ICC ऑन फ्राइडे, इन्हें फ्राइडे में इन्हें अपॉइंटमेंट करवाया गया है। अप्रूव टू जो कि प्रपोजल ऑफ द मिनिस्ट्री एंड देन द होम अफेयर्स टू द अपॉइंट द न्यू डायरेक्टर जनरल। कल भी इसके बारे में आपको बताया था हालांकि, जो ध्यान में रखना सारे के सारे बातें। एंड देखते हैं क्या आ रहा है नेक्स्ट में, नंबर 2। एंड अभी के टाइम में आर्मी चीफ बताना, आर्मी चीफ कौन रहे, वो है उपेंद्र द्विवेदी। नाभाल चीफ कौन रहे, दिनेश कुमार त्रिपाठी बताना, कौन सी यही रहे, जो कौन सी डायरेक्टर जनरल रहे, दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन सी किसकी चीफ रहे बताना, दिनेश कुमार त्रिपाठी। अमरप्रीत सिंह बताना, मुझे ये नाम बता रहा हूँ, ध्यान में सुनना, अमरप्रीत सिंह। इन्होंने किसकी जो कि हेड रहे अभी के टाइम में, अमरप्रीत सिंह, दिनेश कुमार त्रिपाठी। एंड ध्यान में रखना, ये बताना। सो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ऑनलाइन जो कि पेमेंट एग्रीगेटर बाय RBI के द्वारा, किससे जो कि एग्रीगेटर के रूप में बनाया गया है, वो है फ़ोनपे, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फ़ोनपे। ध्यान में रखिएगा। जो देखते क्या डिटेल में रहे, जो कि फ़ोनपे जो कि हैज़ बीन अपॉइंटेड आज एन ऑनलाइन जो कि पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में नियुक्त करवाया गया है इन्हें बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI के द्वारा। ध्यान में रखिएगा। जो संजय मल्होत्रा रहे अभी के टाइम में RBI की, कौन रहे, चीफ रहे, यानी गवर्नर। इट इज़ जो कि फिनेंशियल ऑथराइजेशन बताना, RBI कौन सी किसके रिकमेंडेशन से बनाया गया था, वो था यंग हिल्टन कमेटी, है ना, यंग हिल्टन कमेटी। स्थापना 1935 1 अप्रैल, है ना। ध्यान में रखिएगा। जो कि फ़ोनपे जो कि डायरेक्टली जो कि क्या रहे, जो कि ऑथराइजेशन टू दी जो कि ऑपरेट इन दी कैपेसिटी, दिस अप्रूवल जो कि अलाउज फ़ोनपे टू डायरेक्टली
जो कि अनबोर्ड जो कि मैनेज करे जा सकता है। एंड ऑनलाइन जो कि मर्चेंट, मतलब जो भी मर्चेंट रहे इन्हें जो कि इन्हें नहीं सारे के सारे लोगों को जो कि ये बेनिफिट मिल सके। देम टू द एक्सेप्ट द वेरियस जो कि डिजिटल पेमेंट मेथड एंड देन एक्सप्लेन जो कि एक्सपांडेड देयर रीच अक्रॉस द कंट्री। ध्यान में रखिएगा, पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन द स्मॉल एंड मीडियम जो बिजनेस रहे इन्हें फोकस रखकर ये बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3। फिर फ़ोनपे के बारे में डिटेल भी बताना, फ़ोनपे की स्थापना बताना। फ़ोनपे की स्थापना पूछे तो ये है 2000, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी ध्यान में रखना, न्यूज़ में रहा था 2015 रहे। हेडक्वार्टर आपको मिलने वाला है बेंगलुरु एंड अभी के इसके जो CEO रहे कौन रहे, CEO है समीर निगम। बस ध्यान में रखिएगा, किसे पता कल एग्जामिनर की कैसे भी मूड होने वाला है वो भी पूछ ले, तो ध्यान में रखना सारे के सारे। 2015 में इसका स्थापना रहे। और क्या रहे, where will the first overseas Indian defense manufacturing plant be established under the आत्मनिर्भर जो भारत इनिशिएटिव के तहत जो कि कौन सी प्लेस में इंडिया की जो कि फास्ट ओवरसी इंडिया जो कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब ये बनाया गया है। ध्यान में रखिएगा, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ये बनाया गया है कौन सी प्लेस में, ये है मोरक्को में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मोरक्को में। क्लियर, किसने ये जो उद्घाटन करी है वो है राजनाथ सिंह ने, हाल में विजिट पर थे जो रक्षा मंत्री हमारे रहे। ध्यान, राजनाथ जो कि सिंह रहे, जो कि राजनाथ सिंह जो रहे वो विजिट करी थी हाल ही में। क्लियर, एंड फिर बात करें मोरक्को की कैपिटल बताना। कैपिटल क्या है, कैपिटल है रावत। एंड करेंसी क्या है, करेंसी है जो कि मोरक्कन धीरम यही है। एंड PM कौन रहे, PM जो कि अजीज अखनौज, क्या रहे, अजीज अखनौज। बस ध्यान में रखना, देखते क्या रहे। द फर्स्ट ओवरसीज इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ए जॉइंट इनिशिएटिव जो कि अंडर द आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत विल बी एस्टेब्लिश इन मोरक्को में। एंड जो कि डिसिफेशियली जो कि फिकली जो कि आर दी फैसिलिटी ऑफ द फैसिलिटी इन वर्चिड, क्या रहे वर्चिड। बस ध्यान में रखना जो कि ये जो रहे क्या रहे, जो फास्ट इंडिया की आत्मनिर्भर जो भारत इनिशिएटिव के तहत एक जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ये बनाया जाए, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो डिफेंस जो इक्विपमेंट है इसकी प्लांट जो कि बनाया जाएगा मोरक्को में। क्लियर, इतनी बस ध्यान में रखना। देखते हैं आगे नंबर 4। बगरम, क्या रहे, बगरम ये एक एयरबेस है, हाल ही में न्यूज में क्यों रहे। बगरम इज लोकेटेड इन व्हिच कंट्री व्हिच इज रिसेंटली इन न्यूज। देखिए असल में इसीलिए न्यूज में रहे क्योंकि ये जो बगरम रहे ना ये असल में कहाँ रहे, अफगानिस्तान में मिलने वाला है, एंड ध्यान में रखिएगा अफगानिस्तान में तो तालिबान की सरकार रहे। एंड बात यही है कि जो US रहे ना, US ने ऐसे इनके दावा करना है यानी कहना है कि जो ये जो अफगानिस्तान की जो ये एयरबेस रहे, जो बगरम जो एयरबेस रहे ये इन्हें मिल जाए, इसके यही कहना है। मतलब इसका उद्देश्य क्या जानते हो इन्हें, मतलब इंडिया जो रहे इंडिया को काउंटर कर सके, इंडिया और जो चाइना रहे इससे पकड़ बना सके। ध्यान में रखिएगा, मतलब ये बस अफगानिस्तान में रहे इन्होंने, मतलब बस इनके तो कहना है US की जो कि अफगानिस्तान को बताया कि जो ये जो बगरम एयरबेस रहे ये हमें दे दो, क्योंकि एक समय था जबकि ये जो बगरम एयरबेस है ना असल में इनके ये जो बगरम एयरबेस था ये US के पास हुआ करता था। ध्यान में रखिएगा, इसीलिए जो कि इनके ऐसे कहना है। फिर काफ़ी बातें रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड ये US ने ऐसे जो सुर्खी बन रहे इसीलिए रहे। एंड और भी काफ़ी सारे US में ने तो जो कि इंडिया पर टैरिफ रहे वो 100% लगाया है, और भी काफ़ी सारे चीज़ पे करी है। जैसे और एक भी क्वेश्चन रहे वो हमने डिस्कस करेंगे, जो एक रहे H1B नाम करके के वीज़ा रहे। ये वीज़ा असल में क्या है रहे, जो कि US के द्वारा दी जाती थी। अभी के टाइम मतलब ये जो वीज़ा के लिए जो मतलब कॉस्ट प्राइस रहे वो था $2000 से लेकर
जो कि $5,000 तक था। बट अभी के टाइम में क्या हुई, अभी के टाइम में ये बढ़ाया गया है, कितने बढ़ाया गया है, $1,00,000, $1,00,000 बढ़ाया गया है। ध्यान में रखिएगा, $1,00,000 बढ़ाया गया है। किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ इंडियन के लिए, और किसी के लिए भी नहीं है। और चाइना के लिए पूछे तो वो है 13% सिर्फ रहे चाइना के लिए। बट इंडिया मतलब जो यूएस की बस यही उद्देश्य है कि इंडिया को किसी भी तरह जो काउंटर करी जा सके, क्योंकि उन्होंने चाहते थे कि जो इंडिया रहे, इंडिया जो कि रसिया से जो ऑयल रहे और रसिया से जो भी खरीद रहा है वो बस बंद कर दे, इनका ऐसे यही कहना है। और एक समय था, मतलब जो यूएस रहे ना, इन्होंने क्या था, मतलब इनके कहने पर ही इंडिया जो कि जो क्रूड ऑयल यानी जो ऑयल रहे वो रसिया से खरीदना स्टार्ट कर दी। और अभी क्या क्या कर रहे हैं कि ये बंद कर दो, बट इंडिया तो वैसे नहीं करने वाला है। ये सारे के सारे जो जड़ है ना, ये असल में यूक्रेन और रसिया के वार के लिए रहे, ये तो पता ही होगा ना। तो ध्यान में रखना सारे के सारे बातें। और क्या, ये तो रहे अफगानिस्तान में, देखते हैं क्या रहे। यूनाइटेड स्टेट्स जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रहे, ये सारे के सारे डोनाल्ड ट्रंप से ही शुरू हो रहा है, जो कि ट्रंप ऑन संडे जो कि सितंबर 21 में अगेन इन्वोक्ड करिए, जो कि जो बगरम जो एयरबेस रहे। एंड ये अफगानिस्तान को तो बताया था, बट जो अफगानिस्तान रहे ना, इन्होंने साफ साफ मना कर दी कि नहीं, हमें तो नहीं देना है, क्या भी तुम कर लो, जो भी करना है कर लो। एंड अफगानिस्तान जो कि सेइंग इन द ट्रूथ एंड इन द सोशल जो कि पोस्ट ऑफ द अफगानिस्तान डज नॉट गिव द बगरम एयरफेस। बस इन्होंने भी मतलब सोशल मीडिया पर जो कि पोस्ट करी है, जो कौन रहे, जो बगरम एयरबेस इन अफगानिस्तान, एंड इन्होंने जो कि मना करी है, मतलब स्ट्रिक्टली मना करी है कि नहीं देना है। अफगानिस्तान जो कि डज नॉट गिव द बगरम एयरबेस बैक टू दी जो कि दोज ऑफ द बिल्ट, बस ध्यान में रखना, एयरबेस टू दोज दैट बिल्ट इट, जो भी बनाया है वो भी इन्हें भी नहीं देंगे। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वेयर थिंग्स एंड देन द आर गोइंग टू बी हैपन, मतलब इनका यही मतलब जो ये जो पोस्ट रहे ना, यही है पोस्ट, ध्यान में रखना। ट्रम्प जो कि अर्लियर जो कि रेफर टू द बगराम ड्यूरिंग हिज जो कि रिसिपेंट ऑफ द विजिट टू द यूनाइटेड किंगडम एंड जो कि मे एंड देन द मार्च दिस ईयर द टाइम जो कि जकीर जल्ले रहे एंड द ऑफिशियली, बस ध्यान में रखना सारे के सारे। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5, रिसेंटली डिस्कस जो H1B, अभी आपको बताया ना, जो H1B एक वीज़ा रहे, हाल ही में जो इशू रहे वो किसके द्वारा करवाया जाता था, वो यूएस के द्वारा, अभी के टाइम में भी रहे। फिर इनकी जो प्राइस रहे ना, ये असल में 2000 से लेकर 5000 तक सीमिट कर रहते थे, यानी 5000 रुपीज़ हुआ करता था। बट अभी के टाइम में इसे बढ़ाकर 1 लाख करवाया गया है। किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ इंडियन के लिए। ध्यान में रखना, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन के लिए है, 1 लाख करवाया गया है। सो ध्यान में रखना एंड देखते हैं और इंडिया की क्या रिएक्शन आने वाला है वो तो हमने डिस्कस ही करेंगे। बस द H1B वीज़ा इज इशूड बाय द यूनाइटेड स्टेट, इट इज़ द टेम्पोररीली जो कि टेम्पोरली नॉन इमाइग्रेंट जो कि वीज़ा, ये एक नॉन इमाइग्रेंट वीज़ा, क्योंकि आपको पता ही होगा जो इंडियन रहे ना, इंडियन काफ़ी सारे इंटेलिजेंट होती है एंड काफ़ी सारे इंडियन जो कि आपको अमेरिका में देखने को मिलने वाला है। यस अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका भी काफ़ी पैसा भी देता है एंड इसीलिए काफ़ी इंडियन भी वहाँ रहे, है ना। अगर सोचो इंडिया भी मतलब सारे के सारे जो साइंटिस्ट रहे, जो भी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी रहे, अगर इन्हें सारे के सारे इंडिया में हायर किया जाए तो सोचो इंडिया की भी तो ग्रो हो सकता था। बट इंडिया वैसे नहीं कर रहा है। इंडिया क्या कर, इंडिया में असल में क्या रहे, इंडिया तो अभी के टाइम में डेवलपिंग रहे, डेवलप्ड नहीं है। बस ध्यान में रखना सारे के सारे बातें, जो कि इमाइग्रेंट जो कि वीज़ा जो कि दैट वाज अलाउड जो कि यूएस एम्प्लॉयर्स, जो कि यूएस की जो एम्प्लॉयर रहे। और इसका मतलब क्या जानते हो, क्यों ये बैन लगाए हैं? असल में इनके यही कहना है कि जो यूएस वीज़ा रहे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो मतलब अमेरिकन रहे, इन्हें ये सारे के सारे उपलब्धि मिल सके, मतलब सारे के सारे जॉब फैसिलिटी जो भी रहे इन्हें मिल सके, मतलब और दूसरे कंट्री को नहीं मिलने वाला है। बट सिर्फ और सिर्फ इंडिया के पास, इंडिया के लिए ही ये लगाया गया है। इसके साफ साफ पता चल रहा है कि ये क्यों लगाया है, यही है पॉलिटिकल रीजन रहे। रिसेंटली जो कि न्यूज़ जो कि रिगार्ड द H1B वीजा एंड द सितंबर 2025 यूएस प्रेसिडेंट जो कि डोनाल्ड ट्रंप साइन है जो कि प्रोक्लेमेशन दैट द अनाउंस
ये जो कि सिग्निफिकेंट जो कि इंक्रीज इन दी फी फॉर दी जो कि न्यू H1B वीज़ा एंड एप्लीकेशन, ये देख सकते हो जो कि ये बढ़ाया गया है, जो कि लगभग 60 से लेकर 60 to 73% तक इसके जो कि ग्रो करवाए गए हैं। ध्यान में रखना, सारे के सारे ध्यान में रखना। और काफ़ी सारे कंट्री के लिए जो कि 5% से भी कम रहे, बट इंडिया के लिए कितने रहे, 1 लाख रहे डॉलर। मतलब 1 लाख डॉलर मतलब जानते हो ना, 1 लाख डॉलर मतलब यही है कि ये लगभग 80 से मल्टीप्लिकेशन करना, 80 से मल्टीप्लाई करना, ये हो जाएगा 80 जो कि क्या रहा है 80 लाख होने वाला है ना। ध्यान में रखना 80 लाख से ज़्यादा रहा है। सो मतलब देखिए असल में जो अमेरिका रहे यानी जो US रहे, मतलब समय ऐसा था, मतलब कैसे कब पलटने वाला ये तो किसी को भी नहीं पता। समय था जो कि अमेरिका जो रहे US रहे वो इंडिया के एक अच्छी दोस्त था। काफ़ी सारे आपको पता ही होगा जो काफ़ी सारे मिलिट्री एक्सरसाइज भी करी जाती है। एंड अभी के टाइम में मतलब कट्टर दुश्मन की तरह मतलब बिहेवियर रहे। ध्यान में रखिएगा। फिर जो चाइना रहे, चाइना क्या था, दुश्मन था, बट अभी के टाइम में मित्र बनने लगे। कैसे पता कब क्या होने वाला है ये किसी को भी नहीं पता। कल तो बस किसी ने नहीं देखी है, हमने नहीं देखी है, किसी ने भी कल जो रहा ये वार है ना, ये किसी ने नहीं देखी है। कल कब क्या होने वाला है किसी को भी नहीं पता। हु हैज़ स्कोर्ड द फास्टेस्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हमने बस टॉपिक पर आते हैं, जो बातें रहे बस वहाँ रहने देते। जो कि स्कोर करिए फास्ट सेंचुरी बाय द इंडियन ODI क्रिकेट बाय ब्रेकिंग द विराट कोहली रिकॉर्ड। इम्पोर्टेंट है जो विराट कोहली के रिकॉर्ड था जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में इन्होंने 52 पारियों में यानी 52 बॉल में जो कि सेंचुरी जो कि क्लिक करी थी एंड सेंचुरी लगाई थी। एंड और क्या रहे इनकी जो ये रिकॉर्ड रहे किसने ब्रेक करी है, वो है स्मृति मंधाना जो वुमेन प्लेयर रहे। असल में स्मृति मंधाना जो कि सिर्फ वुमेन की कैटेगरी में नहीं, सारे के सारे जो मेन कैटेगरी में भी रहे इनकी जो कि रिकॉर्ड भी ब्रेक करी है। बस ये जो रिकॉर्ड और एक रहे जो कि 48 और 45 बॉल में जो कि एक इंग्लैंड के एक प्लेयर है इनके पास रहे, बट इंडियन की ओर से पूछे तो वो है स्मृति मंधाना अभी के टाइम में यह हासिल करी उपलब्धि। ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड स्मृति मंधाना अभी के टाइम में जो कौन सी जो कि स्टेडियम है 8 जो क्या रहे अरुण जेटली स्टेडियम जो आपको मिलने वाला है न्यू दिल्ली में, वहाँ ये जो कि उपलब्धि हासिल करी है एगनेस्ट ऑस्ट्रेलिया के एगनेस्ट में। एंड जो विराट कोहली रहे इन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया के एगनेस्ट में ये बनाई थी। एंड अभी के टाइम में जो स्मृति मंधाना रहे इन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया के एगनेस्ट में बनाई है। ध्यान में रखिएगा। T20 जो कि जो ODI रहे कितनी बॉल में पूछे तो ये है 50 बॉल में 100 लगाई है। एंड ये तो 52 रहे यानी जो विराट कोहली। क्लियर सारे के सारे। देखते हैं नेक्स्ट में इंडिया जो कि स्मृति मंधाना हाथ जो कि स्टार्टेड द रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट जो कि 100 एवर हिट बाय एन इंडिया जो कि ODI क्रिकेटर हिस्ट्री विद द 50 बॉल अंडर जो कि 100 जो कि लगाई है। एंड एगेंस्ट द ऑस्ट्रेलिया ऑन सैटरडे जो कि September 20 मंधाना नाउ होल्ड द रिकॉर्ड ऑफ द फास्टेस्ट जो कि सेंचुरी क्लिक जो कि हिट करने वाला बाय द इंडियन वुमेन एंड मेन सारे के सारे कैटेगरी में डिविजन्स combined. The left-hander went past Virat Kohli who had held the record जो कि more than जो कि decade रहे and having the scored 52 बॉल पर। कौन सी ईयर में विराट कोहली जो लगाई थी वो था 2012 और 13 सीजन में। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7 Where was the first India Greece बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज ये हो रहा है, कौन सी प्लेस में हो रहा है, इंडिया एंड ग्रीस के बीच में। ध्यान में रखिएगा। सो ये हो रहा है कौन सी प्लेस में, साउथ चाइना सी नहीं, मेडिटेरियन सी में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कौन सी प्लेस में हो रहा है, मेडिटेरियन सी में। सो कहाँ हो रहा है, मेडिटेरियन सी में। एंड जो कि इंडिया की ओर से जो इंडिया की ओर से INS त्रिकंड ने यहाँ जो कि हिस्सा ली है। क्लियर। फिर मुझे बताना जो ग्रीस रहे इसकी कैपिटल क्या है। कैपिटल है एथेंस। वहाँ जो कि सबसे फास्ट मतलब जो क्या रहे जो गेम की जो शुरुआत करवाया गया था ना, जो ओलंपिक की शुरुआत करवाया गया था, ओलंपिक की पूछे तो वो ग्रीस के एथेंस की जो ओलंपियाड जो वैली रहे वहाँ है ना,
काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहे वो जो रहे बातें। तो ये तो पता ही होगा आपको ना, यूरो जो कि इसका करेंसी रहे, यूरो करेंसी। एंड अभी के टाइम में जो कि ग्रीस की जो प्रेसिडेंट कौन रहे, प्रेसिडेंट जो कि कौन रहे, कंटेस्टाइन टेसोलस, ध्यान में रखना टेसोलस। एंड ध्यान में रखना जो ग्रीस की जो एथेंस में जो शुरुआत हुए थे ना, जो ओलंपियाड वैली में, कौन सी ईयर में, 1896 में फास्ट जो कि ये शुरुआत हुए थे, 96 में। मुझे एक याद आ रहा है, बस बता देता हूँ। जानते हो ना 1896 जो ईयर है ना, इसी ईयर जो आईएनसी रहे ना, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस में फर्स्ट टाइम नेशनल जो सॉन्ग रहे, यानी जो वंदे मातरम, यस वंदे मातरम रहे, वो फर्स्ट टाइम जो कि बोला गया था। क्लियर सारे के सारे। वो था 1896 के सन में, बट नेशनल एंथम पूछे तो वो 1911 में। 1911 में जो फिफ्थ जो जॉर्ज रहे, वो जो विजिट करी थी जो दिल्ली दरबार के टाइम में, है ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें रही, जो दिल्ली दरबार के टाइम में विजिट करी थी। मतलब आईएनसी हो गया ना, बस रहे इससे रिलेटेड तो बता दी। रिलेटेड मतलब ये हमारे क्वेश्चन पे ये रिलेटेड नहीं, बस 1986 से बता दी। और भी काफ़ी बातें रहे, और जैसे नहीं पता तो बताना। जो आईएनसी रहे इसके बारे में काफ़ी बार हमने डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी स्थापना जो 1885 में स्थापना करवाया गया था अलान ऑक्टावियन ह्यूम के द्वारा। एंड अलान ऑक्टावियन ह्यूम के बाद जो कि मतलब फास्ट जो 85 में जो प्रेसिडेंटशिप जो करी थी वो था WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। एंड उमेश चंद्र बनर्जी कौन सेशन था, बॉम्बे सेशन था, बॉम्बे सेशन जो कि 72 डेलीगेट के साथ जो कि तेजपाल संस्कृत कॉलेज में फर्स्ट मीटिंग करवाया गया था। फिर जो कि 1885 के बाद 86 आए, वहाँ दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे, दादा भाई नौरोजी। फिर जो कि पूछे तो फिर 86 तो हमने डिस्कस करी। 87 जो रहे, वहाँ जो ये होल्ड कर रहे थे वो था फास्ट मुस्लिम, वो था बदरुद्दीन तायब जी। फिर जो 88 रहे, वहाँ रहे कौन रहे, फास्ट एक ब्रिटिशर्स था, वो था जॉर्ज यूल। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। तो फास्ट जो कि बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन द इंडियन नेवी जो कि इंडिया जो कि हेलेनिक नेवी एंड कंडक्टेड 18 सितंबर 2025 इन द मेडिटेरियन सी में। नेक्स्ट नंबर 8, हु हैज ओन द गोल्ड मेडल इन 42 जो कि किलोमीटर जो कि मैराथन एट द वर्ल्ड जो कि स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप। स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप का मतलब क्या है, जो स्केटिंग करी जाती है, जो शू रहे ना वहाँ जो लगाई जाती है, क्या रहे, व्हील लगा कर जो स्केटिंग करी जाती है, यही है। ध्यान में रखिएगा, जो शू रहे इसमें जो व्हील लगा कर जो स्केटिंग करी जाती है। क्लियर। एंड ये जो कि अभी के टाइम में हो रहा था, चाइना में हो रहा था, चाइना में इसमें जो क्या रहा है, जो गोल्ड मेडल अचीव करिए इम्पोर्टेंट है, वो है आनंद कुमार वेल कुमार। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, आनंद कुमार वेल कुमार। क्लियर। एंड ये चाइना में हो रहा था। देखते हैं, जैसे आइस स्केटिंग हो गया वैसे ये तो आइस स्केटिंग नहीं है। बस इंडिया जो कि आनंद कुमार वेल कुमार जो कि क्लिंच के लिए गोल्ड मेडल इन दी मेंस जो कि 42nd मैराथन एंड जो कि मेड द हिस्ट्री एट द 2025 वर्ल्ड स्पीड स्केटिंग जो कि चैंपियनशिप चाइना ओन द गोल्ड मेडल एंड ब्रोंज गोल्ड मेडल जो कि 2 गोल्ड मेडल ओन करिए एंड 1 ब्रोंज मेडल। इट इज़ हिट जो कि हिज 3rd मेडल एट दी ऑनगोइंग इवेंट। ध्यान में रखना, जो कि इनके एज पूछे तो 20, बस नहीं तो पूछने तो नहीं वाला है, बस नाम याद रखना। 22 ईयर एज की जो कि आनंद कुमार बिकम इंडिया फर्स्ट ईवर जो कि स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप जस्ट डे आफ्टर द जो कि टेकिंग द गोल्ड जो कि 1000 मीटर में क्लिंच करी थी। एंड इसके बाद 42nd किलोमीटर में देख रहे हो ना, एंड कितने टाइम में स्केटिंग जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप जस्ट जो कि डे आफ्टर जो कि टेकिंग द गुड जो कि इसके बाद जो कि रिकॉर्ड टाइम 1 आवर 24.92 की जो कि टाइम में, मतलब 1 आवर 24 मिनट 92 सेकेंड में। देख रहे हो ना। एंड जो कि ब्रोंज मेडल जो अचीव करी है वो है 500 मीटर में। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9, व्हिच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट डेप्थ टू द ग्रास जो कि ग्रास यानी GSDP। ये GSDP जो रेशियो रहे, GSDP रेशियो, ये रेशियो के मुताबिक जो काग रहे यानी जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रहे आर्टिकल पूछ रहे तो 148 से 159 तक रहे।
या फिर 51, सॉरी 151 तक रहे, 151 तक रहे, यानी जो कंट्रोलर एंड जो ऑडिटर जनरल रहे। अभी हाल ही में जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कौन है, वो है संजय मूर्ति, जो के संजय मूर्ति रहे। एंड इन्होंने बताया कि जो 28 स्टेट रहे ना, 28 स्टेट, इनमें से जो सबसे ज़्यादा जो स्टेट में मतलब क्या रहे, मतलब इनकी जो ऋण जो दर रहे, यानी जो कितना रेट रहे, वो बताया जात के, ध्यान में रखिएगा। एंड ये रिपोर्ट के मुताबिक जो फिनेंशियल, आपको पता ही होगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल क्या है, ये अकाउंटेंट जो कि करती है गवर्नमेंट की, ये है पंजाब ने जो कि सबसे टॉप पर है, सबसे ज़्यादा जो कि ऋण पर रहे। क्लियर, मतलब और भी काफ़ी सारे बातें रहे, मतलब 28 स्टेट जो है ना, इनमें से ये जो 2014 से अभी के टाइम में काफ़ी जो कि इसके बढ़ोतरी देखने को मिली है, मतलब लगभग जो कि 3% से ज़्यादा, मतलब 3 गुना से ज़्यादा, 3 गुना से, जो कि 2013 टू 14 के लिए जो ये था ना, ये जो कि 17.57 लाख जो कि लाख करोड़ था, 17.57 जो कि लाख करोड़ था। बट जो 2022 एंड 23 के लिए जो रिपोर्ट रहे, इसके मुताबिक ये बताया गया है कि 59.60 लाख जो कि करोड़। क्लियर, एंड सबसे जो लोएस्ट रहे ना, खास बात यह कि उड़ीसा का जो कि सबसे लोएस्ट पर है, मतलब जो लोएस्ट है वो सबसे अच्छा है, ध्यान में रखना। 8.45 जो कि इनकी ऋण दर है। नेक्स्ट देखते हैं, मतलब अगर मान लो कोई भी मतलब स्टेट है, वो 100 रुपया जो कमाया, इनमें से कितना जो कि इनकी जो कि टैक्सेस लिए चला जा रहा है, यानी कितना जो कि डेप्सिट पर रहे हैं, बात यही है। अकॉर्डिंग टू दी फास्ट जो कि डिकेडल जो कि अन्य एनालिसिस बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो CAG रहे ऑफ द इंडियन 2023 पंजाब हार द हाईएस्ट डेप्ट जो कि GSDP रेशियो 40.435% के साथ। दिस रिपोर्ट एनालाइज द फिजिकल हेल्थ 28 इंडियन स्टेट एंड फाउंडेड दैट पंजाब जो कि सिग्निफिकेंटली पब्लिक जो कि डेप्ट एंड पोस्ट द कंसर्न एंड फॉर इट्स जो कि फिजिकल जो कि सस्टेनेबिलिटी। ध्यान में रखना, सस्टेनेबिलिटी गोल कितने की है, 17 रहे। कब तक फुलफिल करना है, 2030 तक। which will be appointed as the new BCCI प्रेसिडेंट, किसने जो कि बनने वाला है, वो मिथुन मनहास, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जिन्होंने बनने वाला है, अभी नहीं बने हैं, बस बनने वाला है, ध्यान में रखना। एंड अभी के टाइम में रहे कौन, जो रिप्लेस करने वाला है, विल रिप्लेस किसे, वो जो रोजर बिनी रहे, यहाँ लिखी गई है रोजर बिनी, इन्हें रिप्लेस करने वाला है। क्लियर, इतनी सी बात। एंड इन्होंने जो कि कहाँ से रहे, जम्मू कश्मीर के रहने वाला है, जम्मू एंड कश्मीर जो कि ये थे जो कि जम्मू कश्मीर से ऑलराउंडर थे, ध्यान में रखना, ऑलराउंडर थे। देखते हैं डिटेल में, सेशन एंड करते हैं। द BCCI इलेक्शन इज जो कि शेड्यूल ड्यूरिंग इन द एनुअल जनरल मीटिंग जो कि AGM आज जो कि एट इट्स हेडक्वार्टर ऑन दी September 28 में ये मीटिंग कर पाए गए, और जो कि सैटरडे द फर्स्ट ऑफ द 2-day विंडो फॉर फिलिंग द नॉमिनेशन पेपर, बस ध्यान में रखना। सो फ्रेंड, आज की एक कंटेंट है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त याद शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MCQ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।